गैंग वॉर और अपनी सकाफती शनाख्त बरकरार रखते हुए इस बस्ती की बड़ी शनाख्त का हिस्सा बनी। लियारी सियासी मजहमती तहरीकों का मरकज हुआ करता था और यही इस कदीम बस्ती की वजह शोहरत भी थी। हर दौर में ये बस्ती आमूरियत के खिलाफ बरसरे पैकार रही और जमहूरियत पसंद लोगों का तो जैसे ही मस्कन बन गया। कहते हैं कि यही वजह थी कि अब ये बस्ती आमिरों के लिए एक नापसंदीदा इलाका बन गया। सियासी हलकों का मानना है कि यही वजह है कि लियारी से इसकी असल शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। देखिए, लियारी जो है वो जमहूरी हवाले से हमेशा से बहुत लाइव रहा है और सिंध और बलूचिस्तान में जितनी मूवमेंट्स चली हैं उसका मरकज़ लियारी रहा है। खा वो 1937 का कन्वेंशन हो, खा वो रेशमी रुमाल की तहरीक हो जो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने शुरू की, जिसका एक मरकज़ लियारी का खड्डा मदरसा था, या पाकिस्तान बनने के बाद चलने वाली मूवमेंट हो, अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ मूवमेंट हो, 63 की मूवमेंट हो, 70 में भुट्टो साहब का उरूज हो और वो उनकी रिहाई की उससे पहले मूवमेंट हो, या MRD की मूवमेंट हो, सब में लियारी ने अहम किरदार अदा किया और वो हमेशा उसका रिच कल्चर रहा है। वहाँ मुश्किल तरीन हालात में जब शहर में लिसानी तौर पे कशीदगी पाई जाती थी, लियारी उससे महफूज रहा है और वहाँ दानिशवराना एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही। तो उसको तबाह करने के लिए जब बलूचिस्तान में इस सदी के शुरू में बदअमनी शुरू हुई, जिसमें वहाँ पे फ़ौजी कार्रवाई या अकबर बुख्ती को कत्ल किया गया, तो जो मज़ाहमती तहरीक शुरू हुई, यानी फ़ितरी तौर पे उसमें लियारी को किरदार अदा करना था। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उस किरदार को रोकने के लिए जानबूझ के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ गैंग वार को तक़वियत दी, उन क़ुव्वतों को तक़वियत दी जिन्होंने वहाँ क्राइम को तक़वियत दी, जिन्होंने सियासी कारकुनों को कत्ल किया, उन्हें महदूद किया और हर किस्म का क्राइम किया। तो जिसका नुकसान ये हुआ पहली दफ़ा कि बलूचिस्तान में चलने वाली इतनी मूवमेंट में के खासे लोग वहाँ थे, उनमें कुछ मारे गए, एक अखबार का दफ्तर था वो बंद हो गया, मगर वो इस तरह का किरदार नहीं अदा कर पाया लियारी जिस तरह का उसने माजी में अदा किया था। मुझे याद है कि जब भुट्टो हुकूमत में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ था तो सबसे पहला अगरचे कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था लियारी, मगर जो सबसे पहला लेफ़्ट ने जुलूस निकाला था और लियारी में। मैं जब पहली दफ़ा लियारी गया था तो 72 में गया था उस जुलूस में शिरकत करने के लिए। तो उस किरदार को, जमहूरी किरदार को ख़त्म करने के लिए लियारी को जानबूझ के क्राइम वार में धकेला गया, वार लॉर्ड्स की सरपरस्ती की गई, जानबूझ के सरपरस्ती की गई और मामलात को इतने ख़राब किए गए कि लियारी का जो चेहरा है वो ऐसा महसूस होने लगा कि वो क्रिमिनल्स का मामला है। वो तो हमारे वहाँ के जो बाशऊर लोग हैं उन्होंने पिछले 5-6 साल में जो कोशिशें की हैं उसके कल्चर को बेहतर करने के लिए, अदबी हवाले से, तालीमी हवाले से, सियासी हवाले से, तो सूरत हाल अब बेहतर हुई है। वरना वो जो नुकसान था वो यही था कि बलूचिस्तान की जो तहरीक है उसको वहाँ से सपोर्ट ना मिल सके। तो लियारी इस तरह एक तारीख़ी तौर पे एक जदोजहद का नाम है। जब रेशमी रुमाल तहरीक लियारी से शुरू हुई, खड्डा मार्केट के मौलाना सादिक जो है ना उसके रूरवा थे और फिर उसके शागिर्दों में मुफ्ती उस्मान जो है ना गुल मोहम्मद लेन के, उसने अहम किरदार अदा किया, जिसके मौलाना नदवी वग़ैरह जिसके शागिर्द रह चुके हैं। वो 1930 में जो है ना कौंसलर मुंतखब हुए थे ब्रिटिश दौर हुकूमत में और उसने लियारी के लिए मुफ्ती उस्मान ने असम्बली बल्दियाती उसमें जो है ना अहम किरदार अदा किया। इसी तरह GM नूरुद्दीन थे और लोग थे लियारी के लिए, उन्होंने पहले तारीख़ी तौर पर उस वक्त भी मज़ाहमती तौर पर उन्होंने जो है ना किरदार अदा किया था। लियारी का ये मज़ाहमती वो था। फिर अयूबी वो जो है ना क़याम पाकिस्तान के बाद भी लियारी प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद और कौम दोस्तों का गढ़ रहा। आप देखें लियारी ही में नेशनल अवामी पार्टी का गढ़ लियारी था, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का क़याम लियारी में अमल में आता है और इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी की ज़ैली तंजीमें DSF, लियारी नौजवान तहरीक, वो सबसे ज़्यादा लियारी में मुज़ाहमती तहरीकों में सरगर्म अमल रहती है। लियारी का ये मस्बत चेहरे को और आवाम दोस्त चेहरे को मस्क करने के लिए हम समझते हैं ये सिर्फ जो है ना लियारी में नहीं बल्कि 1984 में पूरे कराची में एक गैंग के नाम से जो है ना इस कराची के चेहरे को मस्क किया गया। फिर उसी के तसलसल को
उस सिलसिले में सिर्फ लियारी वाहिद इलाका रह गया था उस दौरान में, जो अमन व आश्ती का गहवारा था, जहाँ तमाम ज़बानें और तमाम मज़ाहिब के लोग शीर व शकर रह रहे थे। उनसे जो है ना लियारी का ये जो है ना मस्बत और अवाम दोस्त चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने फिर लियारी में भी इसी तरह का, हम ये समझते हैं जो शहर में बदअमनी हुई थी वो बदअमनी यहाँ दाखिल की और हमारे नौजवानों से कलम लेकर उनके हाथों में हथियार। गैर सियासी अनासिर की सियासत में एंट्री होती है 60 की दिहाई में, जब अयूब खान अपनी आमरीत को दवा बख्शने के लिए ऐसे किरदारों का सहारा लेते हैं जो कि अवाम में खौफ की अलामत थे। देखिए, वो अयूब खान की इलेक्शन मुहिम थी और एनएसएफ ने उस वक्त मराज मोहम्मद खान ने बताया था और लिखा भी, मैं कुछ करना चाहते हैं, तो शेरुल दादल उस पर तैयार हो गए और शायद उन्होंने 10-12 मिनट का वक्त दिया था कि आप उसके अंदर जो चाहे करें। तो उन्होंने फिर एनएसएफ वालों ने पूरा जलसा उलट दिया था। तो वो 8-10 मिनट दिए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो वो जो पहली प्रोजेक्शन मीटिंग थी अयूब खान की कराची में बाग जिना में, वो नाकाम हो गई थी। मुस्लिम लीग कन्वेंशन ने किया था। अयूब खान इलेक्शन लड़े थे 1964 का सदारती, तो उनकी पहली प्रोजेक्शन मीटिंग थी जो कि वहाँ हो रही थी। तो इसलिए बड़ा अहम था वो, क्योंकि उसके हंगामे से पूरे पाकिस्तान में ये तासुर बना कि कराची वालों ने अयूब खान को रिजेक्ट कर दिया। तो वो उन्होंने कन्वेंस किया था शेरू वगैरह को। भाई देखिए, इसने मुतासिर किया था, मगर उस ज़माने में सियासी मूवमेंट बड़ी मजबूत थी। कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी झैली तंजीमें, लियारी अवामी मात, पीपल्स पार्टी, ये सारे लोग इतने एक्टिव थे कि मंशियात फरोशी के बावजूद एमआरडी की तहरीक में सबसे ज़्यादा सपोर्ट लियारी में मिली। और मुझे याद है कि जब हम लोग आते थे लियारी में रात को जलसों के अंदर, खालिक वगैरह, जब्बार वगैरह जलसे करते थे, तो अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगते थे, तो अंदर से ख़वातीन जवाब देती थी। तो वो क्योंकि उस वक्त सियासी कल्चर मजबूत था, एक मजबूत तहरीक चल रही थी, तो तमाम तर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद, मंशात फरोशों की सरपरस्ती के बावजूद, वो इस कल्चर को इस तरह नुकसान नहीं पहुँचाए थे। ये 90 में जब सियासी तहरीक कमज़ोर हुई, ट्रेड यूनियन कमज़ोर हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की झैली तंजीमें तकसीम हो गई, पीपल्स पार्टी का अवामी किरदार कम हो गया, ट्रेड यूनियन कम हो गई हमारे यहाँ, तो फिर वो कामयाब हुए। तो जनरल ज़िया के दौर में मैं नहीं समझता कि उनकी ये रशा दवानियाँ कामयाब हुई थी। पहला जुलूस जो निकला, जो जिसमें जावेद शकूर को कोड़े लगे थे माशाल्लाह के खिलाफ, वो तो लियारी से निकला था। हाँ, यकूम मई का। 60 के आखिर में जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी परवान चढ़ती है, तो फिर लियारी के रोशन ख्याल सोच रखने वाले सियासी कारकुनान की अक्सरियत भुट्टोइज्म की सियासत से मुतासिर हो जाती है। लियारी को एक बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ जब भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद लियारी में अवामी मज़ाहिमत को खत्म करने के लिए इसका सियासी कल्चर तबाह करने की कोशिश की गई। मनशियात और कलाशनकोफ कल्चर मुतारिफ कराया गया। वैसे तो पूरा मुल्क इससे मुतासिर हुआ, मगर लियारी इसकी शदीद लपेट में आ गया। जनरल ज़ियाउल हक इंतजामिया ने भुट्टो की पीपल्स पार्टी को लियारी बदर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, मजहबी और इलाकाई कौमपरस्त तंजीमों को परवान चढ़ाया। लियारी में 80 के अशरे में हालात बिगड़ना शुरू हो गए। बॉक्सिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, गदागाड़ी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों की वजह शोहरत हासिल करने वाला ये इलाका अब मंशियत फरोशों के बढ़ते हुए असर रसूख के बायस दहशत की अलामत बन गया। मज़ाहिमती सियासत और पीपल्स पार्टी के साथ लियारी वालों का रोमांस, इन दोनों का नुकसान एक ये भी हुआ कि लियारी वालों को मुआशी तौर पर पीछे धकेला गया। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, कच्चियों, सिंधियों और बलोचों को आपस में लड़ाया गया। कहते हैं कि वैसे तो जब भी मार्शल्ला और गैर जमहूरी हुकूमतें आती है तो लियारी में ड्रग माफिया और असला कल्चर फरोख पाता है, मगर ऐसा नहीं कि सबको चौथा देकर सियासी शऊर रखने वाले लोग खामोश रहें। जिस तरह अय्यूब दौर में लियारी को शहर से दूर मुंतकिल करने के मंसूबे के खिलाफ शदीद एहतजाजी तहरीक चलाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह लियारी में मंशियात के खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, लियारी में निज़ाद मंशियात के हवाले से सबसे पहले तहरीक शुरू हुई 61-62 में। उस वक्त जो है ना इसरार आरफी बहुत बड़ा नाम सहाफ़ियों में नादिर शाह आदिल मरहूम के वालिद साहब थे। वो शायर भी थे, जिसने लियारी पे जो है ना शहर भी, अशार भी लिखे कि ये लाखों गरीबों की बस्ती लियारी, ये लियारी जो लीडर उगलती रही है, जफ़ा के जहन्नम में जलती रही है, वो थे। इसके रूरवा और अलीम ख़ान सहाफ़ी थे, एक सीनियर डान अखबार में किसी वक्त वो सहाफ़त के जोर दिखाते थे, वो थे। और उनके साथ लियारी के पढ़े लिखे ज़्यादातर जो है ना दानिश्वर अदीब इस टाइप के लोग थे जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की।
वो मोमेंट के बाद फिर 80 में लियारी नौजवान तहरीक ने लियारी के तमाम सियासी और समाजी तंजीमों का एक इजलास शाहबुग लेन में बुलाकर, और उसमें हमने फ़ैसला ये किया कन्वेंशन बुलाकर कि लियारी के तमाम जो है ना तंजीमों को, समाजी सोशल तंजीमों को मिलाकर एक एजेंडे पर सिर्फ मंशियात के हवाले से एक मूवमेंट शुरू करेंगे। 1981 में फुटबॉल क्लब के पीछे बॉक्सिंग क्लब में हम लोगों ने एक इजलास किया जिसमें लियारी की 52 तंजीमें उसमें शरीक हुई, और फिर हम लोग ने इंसदाद मंशियात राब्ता कमेटी बनाई जिसके पहले चेयरमैन लाला फ़कीर मोहम्मद बलोच को बनाया, वाइस चेयरमैन अनवर भाईजान थे, उसके जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ मुझ नाचीज़ पे मुझ पे ज़िम्मेदारी डाली। फिर हम लोग ने बाकायदा मूवमेंट चलाए। मूवमेंट का आगाज़ हम लोग ने कलाकोट रेक्सल लेन से शुरू किया, जहाँ क्योंकि मंशियात का गढ़ वो इलाका कहलाता था और पूरे लियारी में सप्लाई होती थी। फिर वहाँ उस दौर में हनीफ नाम का एक जो था वो मंशियात का बेताज बादशाह था। हम लोग सब वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने उनसे जो है ना मुज़ाकरात किए, उसको कन्विंस किया, बलोचियत के हवाले दिए, इंसानियत का हवाला देकर उसको वो उसके दिल में रहम पैदा हुआ और उसने अलल ऐलान जो है ना एक जलसा बुलाया और जलसे में ऐलान किया कि आज के बाद मैं मंशियात छोड़ रहा हूँ और मैं छोटे छोटे जितने मंशियात के छोटे छोटे ग्रुप हैं लियारी में मुख्तलिफ़ इलाकों में, मैं उनको भी मुतनब्बा करता हूँ। और उसने 2 दिन की डेडलाइन दी कि अगर ख़त्म नहीं किया फिर मैं डंडा फोर्स के नाम पे मुजाहिद फोर्स मैंने बनाने का ऐलान करता हूँ। और ये लोग तो शरीफ लोग हैं, ये मुज़ाकरात और उसके ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, मैं ताकत के ज़रिए ख़त्म कराऊँगा। फिर उस पर वाकई ताकत के ज़रिए उसने हनीफ ने जो है ना लियारी से तकरीबन 80% मंशियात का ख़ात्मा किया। ये हमारे लिए तारीख़ी बात थी और हम लोग ने मोमेंट, और पहली मरतबा लियारी में हम लोगों ने एक पोस्टर बहुत बड़ा शाया किया जिसमें लिखा था मंशियात फ़रोशों को फांसी दो। बाकायदा मंशियात फ़रोशों का वो जो है ना स्टेक बनाकर और फांसी के फंदे वो हम लोग ने वो किए थे, और वो पूरे लियारी में पहली मरतबा जो है ना ये पोस्टर लगाए थे। बहुत बड़े पोस्टर थे वो, तकरीबन 3 बाई 4 के पोस्टर थे इस साइज़ के। तो इसके बाद मूवमेंट आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। फिर उस वक्त वहाँ लियारी में एक डीएसपी थे वाजिद अली ख़ान दुरानी। वाजिद अली ख़ान दुरानी ने भी अहम रोल अदा किया इसमें हम लोगों के साथ। वो भी हालांकि उसका ताल्लुक़ तकरीबन लड़काने से था, लेकिन वो बड़े ईमानदारी के साथ यहाँ जो है ना हम लोगों के साथ मूवमेंट चलाने वालों के साथ खड़े हुए। फिर बदनसीबी की बात मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को ने उसको जो है ना यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो लियारी की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी डीएसपी के लिए, वाजिद अली ख़ान के लिए लियारी के अवाम ने स्ट्राइक की और मुतालबा किया कि उसको दोबारा लियारी पे लाया जाए। तो ये एक तारीख़ थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ तारीख़ी जद्दोजहद से मंशियात के ख़िलाफ़ हो रही है। कि भुट्टो का किरदार तो खैर एक बड़ा मामला है कि उनकी हमगीर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू थे। डिक्टेटर भी थे, सियासत को भी आवाम तक पहुँचाया, गरीबों के लिए नारा भी दिया, बांग्लादेश में फ़ौज कशी की हिमायत भी की, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग का नारा भी लगाया। मगर लियारी में जो अवामी सियासत का आगाज़ है वो भुट्टो साहब ने किया, और वो आवाम तक पहुँचने का, लोगों के घरों तक पहुँचने का की जो सियासत है वो उसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने डाली। ये उनका क्रेडिट है कि वो सड़कों पे भी गए, वहाँ के चाय खानों पे भी गए और घरों में भी गए। तो वो जो सियासत लियारी के घर तक पहुँची उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता। देखिए, बदतरीन जुल्म तो जनरल ज़िया के दौर में था, मगर जब मुशर्रफ का दौर आया तो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था, हमारी लेफ़्ट की तंजीमें ख़त्म हो गई थी, मज़दूर तहरीक तकरीबन ख़त्म हो गई थी, तालिब इल्मों की तहरीक जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो जितनी मज़ाहमती क़ुव्वतें थी वो सब कमज़ोर पड़ गई थी। और उसके बाद उसी दौरान बलूचिस्तान में तहरीक शुरू हुई, तो उसको उन्होंने आसानी से लियारी को क्राइम के हवाले, क्रिमिनल्स को हवाले करके उसे कामयाब कर दिया। अगर मजमूई तौर पे सियासी तहरीक मजबूत होती तो इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा जल्दी ये नाकाम होते, जैसा कि जनरल ज़िया के दौर में या अयूब खान के दौर में नाकाम हुए थे। अयूब खान और ज़िया-उल हक ने सियासी मज़ाहिमत को कुचलने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था, इसकी बदतरीन शक्ल मुशर्रफ के दौर में देखी गई। एक तरफ मुल्क भर में मुशर्रफ को सियासी मज़ाहिमत का सामना था, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक बार फिर अलहदगी की तहरीक ने सर उठा लिया और इसे कुचलने के लिए
मुशर्रफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया गया तो दूसरी तरफ लियारी को भी बलूचिस्तान की सियासी पुष्पनाई की पादाश में सख्त सजा मिली। मुशर्रफ आमरीत के दौर में 2003 में 2 मुसल्लह ग्रोहों में गैंग वॉर छिड़ गई तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसका भरपूर फायदा उठा लिया। लियारी जो कभी बलूचिस्तान की सियासी मजहमती तहरीकों का मरकज हुआ करता था, अब गैंग वॉर के जरिए इस बस्ती को बलूचिस्तान से सियासी तौर पर अलहदा करने का फैसला किया गया। गैंग वॉर के जरिए बलोच कौम परस्त सियासत को शजरे ममनू बना दिया गया। कौम परस्त सियासी कारकुनों पर कातलाना हमले किए गए, बास को मारा पीटा गया, बलूचिस्तान ऑपरेशन के खिलाफ की गई चाकी मिटाई गई। मुसल्लह ग्रुपों ने पीपल्स पार्टी के गरीब बलोच जियालों को भी दीवार से लगाकर एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक खास तबके के उमरा को आगे जगह दी। इस पॉलिसी ने मजहमती जियालों और कौम परस्तों दोनों के रास्ते बंद कर दिए। गैंग वॉर का एक सबसे बड़ा नुकसान यह भी था कि इसने लियारी में डाइवर्सिटी के नजरिए को फरोग दिया। अमन कमेटी जिसे एक सियासी फोर्स के तौर पर सामने लाया गया, इसके जरिए यह बयानिया आम किया गया कि लियारी की शनाख्त का हवाला अब बलोच नहीं रहा। मुख्तलिफ हलकों पर गैंग वॉर ग्रुपों की सरपरस्ती के इल्जाम भी लगते रहे हैं और कहा जाता है कि गैंग वॉर के जरिए लियारी की बलोच शनाख्त को मिटाना और इसे बलूचिस्तान की सियासत से बिल्कुल अलहदा करना है। गैंग वॉर ग्रुपों ने न सिर्फ लियारी भर में बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने पिकेट्स बना लिए। सीपैक के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए जब मुल्क में अमन कायम करने का फैसला किया गया तो उसके सम्राट उस वक्त लियारी में भी देखे गए। लियारी से गैंग वॉर का आर्जी तौर पर सफाई करना पड़ा। एक दहाई से भी ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली इस गैंग वॉर ने लियारी में सियासत का बुरकासी निकाल दिया और वक्ती तौर पर ही सही मगर अमन कायम होने के बाद सियासी खलाबाजी हो गया। जब लियारी में अमन कायम हुआ तो लियारी वालों ने पीपल्स पार्टी पर गैंग वॉर के एक ग्रुप की सरपरस्ती का इल्जाम लगाकर उससे अपना बदला लिया। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो कि अपने सियासी कैरियर का आगाज कर रहे थे, उन्हें शिकस्त दी। लियारी से मुतालिक हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।